नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 4 जून के दौरे को लेकर तैयारियां पूरे तरीके से तेज कर दी गई हैं और इस दौरान वे अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में आयोजित तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से अब उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं राहुल गांधी और जहां एक तरफ पूरे तरीके से कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, तो बेहद खास भी ये दौरा माना जा रहा है। अभय जी, देखिए, उत्तराखंड की तरफ राहुल गांधी का रुख होना इस बात का प्रमाण है कांग्रेस अब अपने आप को चुनाव तरीके से तैयार करना चाहती है। राहुल गांधी के इस दौरे से उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ी संजीवनी मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि अभी तक अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस जिस प्रकार से ये सत्ताधारी दल के लिए अभी तक कोई चिंता का विषय नहीं बन पा रही थी, ना कोई ऐसा मुकाबला यहाँ पर चुनावी होता हुआ दिख रहा था जिससे समझा जा सके कि मजबूत विपक्ष यहाँ पर अपनी भूमिका अदा करता हुआ नजर आ रहा है। वो अभी राहुल गांधी के दौरे के बाद एकजुट होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, वरिष्ठ विधायक पूर्व नेता प्रीतम सिंह हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुर्जर हो, जिस प्रकार से अलग अलग गुटों में बटे हुए नजर आ रहे थे, अब वो इस राहुल गांधी के दौरे को लेकर एक मंच पर एक साथ एकजुट होते हुए नजर यहाँ पर दिख रहे हैं। चाहे राहुल गांधी के अल्मोड़ा दौरे की बात करें, जहां पर उनकी जनसभा यहाँ पर होनी है, उस जनसभा को लेकर जिस प्रकार की तैयारियां वहां पर दिखी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर जनता को कन्विंस करते हुए नजर आए हैं, पार्टी के नेताओं को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, तो वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड कांग्रेस अब तैयार हो रही है। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस अपने चुनाव का आगाज करते हुए नजर आएगी और एक तरीके से जो चुनावी तैयारियां, उन तैयारियों पर अपने आप को धरातल पर उतारने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। जी बिल्कुल अभय जी, और एक और बात कि वो 2 दिनों के लिए आ रहे हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम का स्केड्यूल रहेगा? क्योंकि कुमारी शैलजा की ओर से भी स्वयं वे जहां कार्यक्रम होने हैं उन स्थलों पर पहुंचकर जायजा ले रही हैं। देखिए, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस समय उत्तराखंड के दौरे पर ही है और उनकी तरफ से पहले दिन, यानी जो उनका जो दौरे का पहला दिन था, उसमें वो अल्मोड़ा वहां पर पहुंची थी। अल्मोड़ा में जो तैयारियां वहां पर चुनाव को लेकर जो तैयारियां की गई थी, खासतौर पर राहुल गांधी के जनसभा स्थल को लेकर, राहुल गांधी का जो रोड शो का जो कार्यक्रम वहां पर होना है, उसको लेकर जो तैयारियां वहां पर की गई थी, उन तैयारियों की समीक्षा उनकी तरफ से वहां पर की गई है। स्थलीय निरीक्षण खुद वहां जाकर किया गया है और साथ ही प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत की गई, उन्हें भी बताने का काम यहाँ पर किया गया है कि कैसे राहुल गांधी के कार्यक्रम को यहाँ पर रहेगा, कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उस तरह पे किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हो सकती है, उन सब चीजों को बताने का काम यहाँ पर किया गया था। उसके बाद पौड़ी में जहाँ पर राहुल गांधी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन यहाँ पर होना है, सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, उसको लेकर भी यहाँ पर उनकी तरफ से स्थलीय निरीक्षण वहाँ पर किया गया था और पूरी तैयारियां वहां पर की गई थी। इसके बाद देहरादून में जो राहुल गांधी के जो कार्यक्रम होने हैं, अब उनके दूसरे दौरे के दिन की जो मीटिंग है वहां पर होनी है, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन यहाँ पर कर दिया गया है। जो कमेटी बैठकों में कौन कौन लोग शामिल यहाँ पर रहेंगे, किस प्रकार से इस बैठक का ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया जाना है, उसको लेकर उनकी तरफ से वहां पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। हर नेता की जो जिम्मेदारी है राहुल गांधी के इस दौरे को सफल बनाने की, और नेता अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है और तय कर दिया गया है कि किस प्रकार से किन किन कार्यक्रमों में कौन कौन नेता वहां पर रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के इस दौरे के बाद से कांग्रेस के जो मुकाबले में जो विपक्षी दल हैं वो चिंतित जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जिस प्रकार से कद है, जो उनका बोलने का स्टाइल है, जनता को स्टाइल उनका बड़ा पसंद यहाँ पर आता है, इसीलिए उनके इस दौरे का इंतजार भी यहाँ पर आम जनता है वो भी करती नजर आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच वरिष्ठ नेता हरीश रावत लगातार विभिन्न मुद्दों पर बयान देकर राजनीतिक चर्चाओं में बने हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में
वो किनारे लगाएं या बीच में लगाएं या मझधार में छोड़ें, ये उनका काम है। और निश्चित रूप से हरीश रावत जी वरिष्ठतम नेता हैं इस प्रदेश के, पक्ष और विपक्ष में राजनीति के हिसाब से सबसे सीनियर हैं। लेकिन अब ये काम कांग्रेस पार्टी का है, उनका किस तरीके से उपयोग करती है। वैसे जहां तक सवाल है हरीश रावत जी का, 2017 का नेतृत्व भी तो हरीश रावत जी का था, 2019 का नेतृत्व भी हरीश रावत जी का था, 2022 का नेतृत्व भी हरीश रावत जी ने किया था। तब क्या हुआ? खुद हरीश रावत जी हार गए थे। तो ये तय करने का काम पार्टी का होता है, या हरीश रावत जी अपने आप तय करें कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे तो बड़े भाई हैं, हमने तो बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। और बड़े भाई के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम क्या राय भी नहीं दे सकते हैं उनको, क्योंकि उनका अपना विजन है। कभी वो उत्तराखंडियत की बात करते हैं, कभी वो कुछ और बातें, कभी पंचमुखी रुद्राक्ष कहते हैं, कभी चतुर्भुज नेतृत्व कहते हैं, कभी ब्राह्मण को नेता बनाते हैं, मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कभी दलित को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब ये तय करने का काम हरीश रावत जी की क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता बची है, ये तय करने का काम राहुल गांधी जी का है या कांग्रेस के हाईकमान का है, कांग्रेस के नेतृत्व का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के संगठन में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच अब उत्तराखंड से जुड़ी एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां सूत्रों के अनुसार चंद्रशेखर सिंह का भाजपा उत्तराखंड का नया संगठन महामंत्री जो है उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। और जहां चंद्रशेखर सिंह लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और उन्हें व्यापक संगठनात्मक अनुभव भी प्राप्त है। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में भी विभिन्न जिम्मेदारियों पर सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। संगठनात्मक कार्यों में उनकी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में क्षमता के निर्माण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका के 40 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने आपदा के बाद, आपको बताते चले कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया है। तो वहीं अधिकारियों को राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं, तकनीकी नवाचारों और पूर्व में चेतावनी प्रणालियों के साथ साथ सामुदायिक सहभागिता, कार्यक और आधारित पहलों की भी जानकारी दी गई। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीआईजी राजकुमार नेगी का इस पर कहना है कि राज्य में त्वरित राहत और बचाव कार्यों के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र को विकसित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी को इस वर्ष पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कपाट खोलते ही देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद को जताया जा रहा है। तो वहीं हिमालय की गोद में बसी यह घाटी अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए विश्व भर में विख्यात है। और जहां इस समय घाटी में बर्फ पिघलने के साथ ही साथ रंग बिरंगे फूल भी खिलने शुरू हो गए हैं, जिससे पूरा क्षेत्र एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। तो वहीं वन विभाग और प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, जहां पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। अक्टूबर तक ओपन रहती है। जो वैली है इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कामेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। तो अगर हम कहें द क्रेडिट ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स गोज टू तो द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ वैली ऑफ फ्लावर गोज टू फ्रैंक स्माइथ। उसके बाद 1982 में वैली ऑफ फ्लावर्स को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। उसके बाद उसे एनडीबीआर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन बनाया गया, जो कि एक
मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत एनडीबीआर एक बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। रिसेंटली 2024 में हमारा एक सिस्टर पार्क एग्रीमेंट हुआ है जो त्रिग्लाव नेशनल पार्क है स्लोवेनिया यूरोप में। उसका जो बिल्कुल टेरेन है सब कुछ बिल्कुल वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह है, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है त्रिग्लाव नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के बीच में सिस्टर पार्क। थैंक यू। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर दिनेशपुर थाना क्षेत्र से है, जहां जाफरपुर मार्ग के कट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हां, आपको बता दें कि जब रुद्रपुर से बाजपुर की ओर जा रही एक कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक और कार को कई मीटर तक घसीटता हुआ देखा गया। तो वहीं कार में एक महिला और एक मासूम बच्ची समेत पूरा परिवार सवार था, जो कि गनीमत से सुरक्षित बच गए हैं। तो वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। जहां लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं इस हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों ने दिनेशपुर के कट पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल और स्पीड कंट्रोल के साथ साथ पुलिस निगरानी की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। बात से चल रहे थे तो हम लोग पीछे से हमारे आया और उन्होंने पीछे से खचेड़ दिया फिर, और बच्चे भी मेरे साथ थे। घटना कुछ नहीं, बराबर हम सीधे चल रहे थे, पीछे से आया तो उसने पीछे से हमें खचेड़ दिया। ऐसे खचेड़ा जैसे लाइव में देखा होगा आपने, बहुत बुरी तरीके से जैसे फिल्म में होता है। गाड़ी डैमेज है सर, और मेरे चोट भी आई है। ये मेरा पूरा काम देखते हैं एक्चुअली कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, तो ये हमारे मैनेजर साहब हैं, ये अपनी फैमिली के साथ अभी किसी साइट पे जा रहे थे, वो फैमिली को छोड़ते हुए किसी साइट पे जा रहे थे। तो ये अच्छा खासा अपनी साइड में चल रहे थे, अचानक पीछे से ट्रक आता है और इन्हें पूरा खचेड़ता हुआ लेके जाता है। जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं, गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है, उनके हाथ में चोट है। मतलब किसी तरीके से भगवान ने, ऊपर वाले ने कृपा की है कि उन्हें किसी तरीके की शारीरिक क्षति नहीं पहुंची है। मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ, ये रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इस पे किसी न किसी तरीके से यहाँ पे इन पे जो ट्रक हैं अनाधुन चलते हैं उन पर लगाम लगाई जाए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। जी भैया, मैं यहीं पे सामने खड़ा था अपनी दुकान के पास, तो पीछे से मैंने एकदम देखा कि मतलब एक ट्रक वाला है, वो कार वाले में फैमिली थे, तो वो बाजपुर की तरफ जा रहे थे, रुद्रपुर से बाजपुर। तो पीछे से एक ट्रक वाला ओवर ट्रक के चक्कर में उनको घसीटते हुए लेके आया है और यहाँ तक अपना चौराहे तक घसीटते हुए लेके आया है। लगभग यानी तो 30-35 मीटर तक खींच के लेके आया उसको। उसके बाद जैसे ही मैंने ट्रक वाले को रोकने का प्रयास किया, उसने स्टीयरिंग काट के सीधा मेरे ऊपर ही चढ़ाने का प्रयास किया पूरा। अगर मेरे को 2 लड़के मेरे भाई पीछे अगर मेरा हाथ ना धकेलते तो वो ट्रक वाला मेरे ऊपर चढ़ा देता। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां हरियाणा के कुछ निवासियों के साथ मारपीट की घटना के बाद सोशल मीडिया पर उत्तराखंड और हरियाणा के बीच विवाद होना नहीं चाहिए, ये वैमनस्य होना नहीं चाहिए। सद्भावना से ही हमें यात्रा संपन्न करनी है, इस प्रकार का दुराव नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मिसयूज ऑफ हमारा जो मीडिया जो है उसको किसी तरह से भी वैमनस्य के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम जब उनके राज्य में जाते हैं तो वो भी हमारा सत्कार करते हैं, अगर हम कुरुक्षेत्र जाते हैं या और कहीं स्थान पे जाते हैं तो वो भी हमारा अभिनंदन करते हैं, तो सद्भाव बनना चाहिए। यहाँ पर हमारी भारत सरकार की आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में जो NPCL मोहान जो जनपद अल्मोड़ा में है और जो पूरे देश के एकमात्र आयुर्वेदिक और यूनानी दवाई का निर्माण करती है, उसको भारत सरकार ने उसको कौड़ी के दाम पे निजीकरण कर उसको प्राइवेट हाथों को दे दिया है, जबकि ये कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है। इसमें सैकड़ों स्थानीय लोग
स्थायी रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अस्थायी रूप से भी सैकड़ों लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके इर्द गिर्द जितने भी गांव के लोग हैं, किसान हैं, वहाँ पर अपनी उपज, वहाँ पर कच्चा माल वहाँ फैक्ट्री को देते थे। और एक तो उत्तराखंड पहले से ही पलायन की मार झेल रहा है रोजगार के चक्कर में। ऊपर से जब ये मुनाफे वाली जो सरकारी उपक्रम है, इसको मोदी सरकार ने प्राइवेट हाथों को दे दिया है, जिससे जनता में आक्रोश है। खबर देहरादून से है, जहां डोईवाला क्षेत्र में जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने एक कथित अनधिकृत धार्मिक परिसर को सील कर दिया। जी हां, आपको बताते चले कि रानी पोखरी के थाना क्षेत्र के कंडोकल कुडियाला गांव में स्थित 2 मंजिला भवन के निर्माण और उपयोग को लेकर प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई थी और जहां जांच के दौरान भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं पाया गया है। इसके बाद से ही आपको बताते चले कि एसडीएम डोईवाला और एमडीडीए की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच नियमानुसार लगातार जारी है। रुड़की से है, जहां मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के पीरपुरा गांव में एक महिला के द्वारा जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। जहां महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और जहां उसका उपचार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि महिला के पति परवेश ने गांव के 3 लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और लगातार धमकियां देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक पुराने मामले में शिकायत वापस लेने के लिए परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था और जिससे महिला पूरे तरीके से तनाव में है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और जहां महिला व परिजनों के बयानों को दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है। जिस वीडियो का आप, जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं, कल थाना मंगलौर में एक एमएलसी आई थी जिसमें हॉस्पिटल ने पुलिस को सूचना दी थाने को कि ऐसा एक प्रकरण आया है। हमारी चेतक पुलिस ने जाके वहाँ रिस्पॉन्स किया। वीडियो में अभी जैसे वो महिला बता रही कि वो कुछ लोगों से परेशान थी, उसने खुद ही इनटेक कर रखा है वो जो भी सब्सटेंस किया है। बाकी हम इसमें एक बार पड़ताल करेंगे। थाने में तहरीर अभी तक शायद जैसा मैंने एसएचओ से बात करी वो करे सर नहीं आई है। जो भी तथ्य होंगे उस हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाए। अब वो सुनवाई वो मतलब क्या, जैसे आप मुझे वीडियो जो बता रहे हैं वो प्रधान को भी बताया, इनको भी बताया, तो कुछ ज़मीन या कुछ ऐसा प्रकरण प्रतीत होता है। एक बार जैसे ही कंप्लेंट हमारे पास आती है, क्योंकि पुलिस ने जो कल रिस्पॉन्स किया वो एमएलसी डॉक्टर हॉस्पिटल से जो एक सूचना जाती है उस पर रिस्पॉन्स किया है। पुलिस के बाद प्रकरण आने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मेरी पत्नी को सरेआम और मेरा साथ देने के लिए कोई मेरे साथ नहीं है। मैं प्रधान जी के पास गया, उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आप कहीं चल जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होने की। बिल्कुल मैं अकेला तन्हा आदमी, बताओ मैं कहाँ जाऊँ सर। मेरी पत्नी इस टाइम वो जिंदगी जूझ रही वहाँ पर। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। इंतजार प्रधान जी के बड़े भाई हैं, मैं उनके पास गया रिक्वेस्ट लेकर। वहाँ मैं थाने में गया था, उन्होंने कहा सबूत लाओ, तो कैमरे उनके पास थे, उनके घर पर लग रहे थे, तो मुझे कैमरे भी नहीं दिखाए। ये कहा कि चल नहीं रहे। और एक डीलर साहब है, उनके यहाँ कैमरे हैं, उन्होंने नहीं दिखाए। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास तमंचे के बल पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 23 मई की रात को सीतापुर के निवासी सौरभ सती से स्कूटी, मोबाइल, पर्स और 5,000 रुपए की नकदी की लूट कर ली गई थी और जहां पुलिस ने रेगुलेटर पुल के पास से आरोपियों को धरता पूछा, तो वहीं उनके पास से लूटी गई स्कूटी, मोबाइल, पर्स, नकदी और एक देसी तमंचे के साथ साथ जिंदा कारतूस और चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी स्कूटी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इसका इस्तेमाल किया करते थे और किसी नई वारदात की तैयारी में थे। तारीख को 23 मई को यहाँ पे चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में रानीपुर थाना क्षेत्र, इसमें एक हमारे सौरभ सती है, ये व्यक्ति रात को जा रहा था, तो इससे 4 स्कूटी सवारों ने इनकी तमंचा दिखा के
इनका स्कूटर छीन लिया, इनका मोबाइल, पर्स, नकदी इनकी ले गए थे। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था लूट का यहाँ पे रानीपुर कोतवाली में 309/4 BNS में, और इसमें CIO को भी लगाया गया क्योंकि वाहन लूट एक बड़ा मुकदमा पुलिस में माना जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार के श्री कुल मैदान में बनाए गए पंजीकरण केंद्र का बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया है। जहां आपको बताते चले कि केंद्र में लगे बड़े पंखे अचानक से हवा में झूलने लगे और आपस में टकरा गए, जिससे वहां मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पंखे काफी देर तक हिलते रहे और फिर एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई दिए। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ी यात्रा के दौरान एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जहां कनखल क्षेत्र के गुरुकुल कांकड़ी विश्वविद्यालय के पास हाईवे किनारे विश्राम कर रहे कांवड़ियों के दल देर रात उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक कांवड़िए को गोली लग गई है। तो वहीं जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के निवासी अजय अपने साथियों के साथ गंगा जल लेकर लौट रहा था और इसी दौरान कुछ युवकों से कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। मुझे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो कावड़ लेके जा रहे थे वो अपना गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है उसके मेन रोड हाईवे पे उसकी सर्विस लाइन में वो लोग रुके थे अपने ट्रक के साथ। तो 10-12-15 लोग होंगे लगभग वो। तो उनकी लोकल लड़के थे कुछ, उनके साथ जो है उनकी आपस में। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।